Hello everyone, this is the question paper of class 8 for PT1 2025 and 26 subject science. So ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटली ब्रिज कोर्स पर है, बेस्ड है। और अगर आपके स्कूल में एक्स्ट्रा कुछ करवाया जा रहा है तो उसमें से कर लेना, बट ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ ब्रिज कोर्स से ही लिया गया है। सो आप लोग इसका ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपको आंसर की वीडियो के लास्ट में ही इसी में मिल जाएगी। सो मूव टू द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। सो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, वीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट थ्रू। सो व्हाट इज द आंसर? इवोपरेशन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रस्टिंग रिक्वायर, रस्टिंग के लिए क्या रिक्वायर्स होती है? सो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रस्टिंग मीन्स जंग लग जाना, और ये वाटर एंड ऑक्सीजन। सो हो जाएगा विच इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 में विंड एनर्जी हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ। सो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 5th में प्रोटीन्स हो जाएगा। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्लांट्स विथ पैरेलल वेनेशन हैव डैश टाइप ऑफ रूट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? फाइब्रस। आंसर इसमें हो जाएगा FIBROUS हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक्स में कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? कंडेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग मेटल्स इनटू थिन शीट। सो इसका क्या हो जाएगा? सो 8 में हो जाएगा माल एबिलिटी, MALLEABILITY। और 9th में हो जाएगा GOITRE। सो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th में नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। कौन सा विटामिन से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस? सो विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी है ट्रू फॉल्स। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। इवापोरेशन इज स्लोअर ऑन विंडी डेज, ये आपका फॉल्स है। आयरन एंड कॉपर आर नॉन मेटल्स। सो क्या हो जाएगा 13 में? ये भी फॉल्स है। 12 पे चलते हैं। क्या हो जाएगा? स्प्राउट्स, स्प्राउटेड पल्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स। सो 14 में क्या हो जाएगा? ट्रू। Rust is formed when iron reacts with water and oxygen. That is also true. Now move to the next question. Question number 16, section D. Answer, short answer question say, what are the renewable and non-renewable resources? Give one example each. आपको एक एग्जाम्पल देना है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? नेवर फिनिशेस। जैसे विंड नॉन रिन्यूएबल है, विंड है रिन्यूएबल में, एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या हो जाएगा? लिमिटेड, जैसे कि कोल। सो इसमें हो जाएगा विंड रिन्यूएबल में, एंड नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा कोल। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। व्हाट इज द कंडेंसेशन? गिव एन एग्जांपल 17 में। सो गैस टू लिक्विड, वाटर वेपर टू ड्यू। सो इस तरीके से आप एग्जांपल में लिख सकते हो, वाटर वेपर टू ड्यू। और आप थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिखना, मैं बहुत शॉर्ट में दे रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय अ बैलेंस्ड डाइट? सो डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, कि हमें सारी चीज़ें
मीन्स प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए, सो उसको हम बैलेंस डाइट ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है माइलेबिलिटी विथ एन एग्जाम्पल। 19 में क्या हो जाएगा, मेटल्स बिटवीन बीटेन इंटू शीट्स, एग्जाम्पल एल्युमिनियम फॉइल, ये सब जो हो जाती हैं वो माइलेबिलिटी हो जाती हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा। और डिफाइन करना है, डिफाइन में आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। जो बीटेन शीट होती है बहुत पतली हो जाती हैं। लॉन्ग पे सेक्शन ई पे चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ई में, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन विथ एग्जाम्पल। सो आपको फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो कि इवापोरेशन के लिए इफेक्टिव होते हैं। सो पहला क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया, क्योंकि जब टेम्परेचर हो हाई मीन्स ज़्यादा होगा, विंडी एरिया होगी, सरफेस मीन्स हॉट होगा, तो क्या होगा, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और ह्यूमिडिटी होगी, और नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, क्लास, ड्राई, फास्ट रन, हॉट, विंडी डेज। सो इस तरीके से ये फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राइट एन एक्टिविटी टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो कनेक्ट सैंपल इन सर्किट, बल्ब, ग्लो। अब आपको ये एक्टिविटी पूरी की पूरी लिखनी है कि कैसे कनेक्ट करना है, एक वायर से दूसरे वायर में जोड़ना है, फिर पूरा का पूरा वो बना देना है आपको। और उसके बाद में ये ब्रिज कोर्स में दिया भी हुआ है, और उसके बाद में एक्टिविटी पूरी की लिखनी है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते ही हैं, एजर्शन रीजनिंग वाले आते ही हैं। सो एजर्शन में है एल्युमिनियम इज यूज टू मेक फॉइल्स, इज इट राइट। रीजन देख लेते हैं, एल्युमिनियम इज डक्टाइल एंड माइलेबल। सो क्या हो जाएगा आंसर 22 में, ए। बहुत ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स, ए दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एजर्शन है स्प्राउटेड पल्सेस आर हेल्दी टू ईट, ये तो सही है। रीजन देख लेते हैं, स्प्राउटिंग इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन सीड्स। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो वही रहेंगे, ए और बी जो भी हैं सही हैं गलत हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें भी वही वाला ए आ जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें भी दोनों के दोनों सही हैं। अब आ जाता है एक डायग्राम आएगा आपको बनाने के लिए, या डायग्राम दिया हो तो नाम लिखने के लिए आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ड्रॉ द वाटर साइकिल एंड लेवल इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। सो आपको एक इवापोरेशन का एक वाटर साइकिल ड्रॉ करना है, और ये आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना। आंसर की देख लेते हैं, आपको पेपर का एक पैटर्न देख लेना है, और इसीलिए बहुत लेंदी नहीं रखा है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा जो स्कूल में करवाया गया उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है, बट पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट यही होता है।